रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग में परमाणु बम हमले से पहले रूस ने अपने सबसे ताकतवर हथियार वैक्यूम बम तक को मैदान में झोंक दिया है। रूस के इस महाविनाशक हथियार ने ऐसी तबाही मचानी शुरू कर दी है कि दुनिया के माथे पर शिकन पड़ गई है, क्योंकि वैक्यूम बम ऐसा काल है जो पलक झपकते ही सबको राख कर देता है और उसकी गूंज भी इंसान का वजूद मिटा देती है। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए इस धमाके की गूंज से पूरी दुनिया हिल गई है। जोरदार धमाका हुआ और पूरा का पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया। धमाके की गूंज ऐसी है जैसा कि कोई बादल आसमान में फट गया हो। ये दूसरी तस्वीर देखिए। तेज धमाकों से पूरा का पूरा इलाका मानो इसकी गूंज से सुन्न हो गया। धमाके के बाद धुएं का गुबार मशरूम के आकार में आसमान में छाया नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोई मिसाइल या बम धमाका नहीं जिसमें एक धमाके के बाद सन्नाटा छा जाता है, बल्कि ये है उस धमाके की तस्वीर और देर तक सुनाई देने वाली गूंज है जिसका प्रहार रूस ने यूक्रेन में शुरू कर दिया है। ये है थर्मोबेरिक बम का हमला, वो थर्मोबेरिक बम जिसे वैक्यूम बम या एरोसोल बम के नाम से भी जानते हैं। वैक्यूम बम का हमला इतना घातक होता है, इसकी तुलना छोटे परमाणु बम हमले से की जाती है, यानी कि ये परमाणु बम हमले की तरह ही आसपास के इलाके को फौरन तबाह कर देता है। रूस ने यूक्रेन के कीव और खार्किव जैसे शहरों पर कब्जा करने के लिए अपने इसी वैक्यूम बम से हमला किया है और इसके हमले ने वहां के तेल जीपों और रिहायशी इलाकों में तबाही मचा दी है। आखिर ये वैक्यूम बम क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। वैक्यूम बम सबसे घातक गैर परमाणु हथियार है। जहां इससे हमला होता है उस जगह विस्फोट के बाद आग के गोले की दीवार बन जाती है। वैक्यूम बम में ऐसा हाई इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव और केमिकल होता है जो आसपास की ऑक्सीजन को सोख लेता है और वैक्यूम क्रिएट कर देता है। धमाका होते ही केमिकल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लंबे वक्त तक आग के विशाल मशरूम का आकार बना लेते हैं जो काफी देर तक जलता रहता है। लेकिन वैक्यूम बम आग ही पैदा नहीं करता, बल्कि इसके धमाके से ऐसी शॉकवेव और सुपरसोनिक तरंगे पैदा होती हैं जो उस इलाके की हर चीज चीथड़े चीथड़े कर देती हैं। पूरा इलाका सुन्न हो जाता है। बम का इस्तेमाल एज ए टेरर वेपन किया जाता है। जब इसका वॉरहेड एक्सप्लोड करता है तो उसमें एल्यूमिनियम कंपाउंड होते हैं और पेट्रोलियम जेली होती है। उससे दो चीजें होती हैं, एक तो जब वो जल रहा होता है तो आसपास के इलाके से सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है। वहाँ जो लोग हैं, चाहे सैनिक हो, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो शायद मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, थर्मोबैरिक बम के एक्सप्लोजन के बाद ही वहाँ जो प्रेशर है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आसपास जो भी इंस्टॉलेशन होते हैं उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। इस तरह की बम का इस्तेमाल करने का एक ही मकसद है कि आप वहाँ के लोगों को टेरराइज करके उनको वहाँ से पीछे हट जाने के लिए बोल रहे हैं। वैक्यूम बम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा शहरी और बंकरों की लड़ाई में होता है, क्योंकि इसका असर काफी देर तक रहता है। वैक्यूम बम कितना घातक होता है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस जगह इसे गिराया जाता है ये उस जगह को भस्म तो कर ही देता है, बल्कि आसपास के कई मीटर के हिस्से भी शॉकवेव और सुपरसोनिक तरंगों की आवाज से तबाही मचा देते हैं। वैक्यूम बम से होने वाले धमाके और इससे निकलने वाली सुपरसोनिक तरंगों की गूंज से इंसान के अंदरूनी अंग फट जाते हैं। इससे पैदा शॉकवेव इंसान के फेफड़े को फाड़ देते हैं, कान के पर्दे फट जाते हैं, आसपास मौजूद लोगों की हड्डियों का भी नामो निशान नहीं बचता। सब देशों में कोल्ड वॉर के टाइम से अंडरग्राउंड शेल्टर बने होते हैं, ये तो कोल्ड वॉर के लेगेसी है। लेकिन थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल जब किया जाता है तो उसमें सबसे पहले एरोसोल पैदा होता है
जो अंडरग्राउंड शेल्टर में जाता है, जो बंकरों में जाता है और जो बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में घुसता है। दूसरा उसका असर एक्सप्लोजन जो ऑक्सीजन को खींचती है। और तीसरा उसका शॉक वेव बहुत पावरफुल है कि अगर जो भी इसकी मार के इलाके में इंसान खड़े होते हैं उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, आंखें निकल आती हैं, कान के पर्दे फट जाते हैं। तो रशिया ये इस्तेमाल करेगा अगर ये जो फाइटर हैं यूक्रेन के ये बिल्टअप एरिया से लड़ेंगे तो बिल्टअप एरिया को टारगेट करेगा। वो MBRL भी मारेगा, मिसाइल भी मारेगा, थर्मोबैरिक जिसको फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहते हैं वो भी मारेगा। ये तो लड़ाई में सब जगह होता है। वैक्यूम बम के हमले का दायरा करीब 150 मीटर का होता है और इस दायरे में सब कुछ पल भर में खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाहर भी करीब 500 मीटर तक इसके शॉक वेव से कुछ नहीं बचता। वैक्यूम बम या थर्मोबैरिक बम की खास बात यह है कि इसका विस्फोटक जो सामान्य विस्फोटकों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, जो लंबे वक्त तक जलता रहता है और इसकी विनाशकारी ताकत को बढ़ाता है। रूस पहले भी कई जंगों में इस वैक्यूम वेपन का इस्तेमाल कर चुका है और अब यूक्रेन में भी उसने इस वैक्यूम बम के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, क्योंकि वैक्यूम बम यूक्रेन की सेना की ही नहीं बल्कि इंसानियत के वजूद के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं यूक्रेन से। यूक्रेन की राजधानी कीव से टीवी टावर को निशाना बनाया गया है। 2 मिसाइल से हमला हुआ है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कम से कम 8 लोगों की जान गई है इस मिसाइल हमले से। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और देखिए ये खार्किव की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और कीव की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल में जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, जो सड़कों पर निकले हुए हैं, उन्होंने अपने मोबाइल से ये तस्वीर कैद की है। ये कीव की तस्वीर है यूक्रेन की राजधानी की, जहां पर टीवी टावर को निशाना बनाया गया है। और ये धमाका कितना बड़ा था इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ये कीव के टीवी टावर को निशाना बनाने की उस धमाके की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये यूक्रेन की तस्वीरें हैं, जहां इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 24 घंटे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं कीव के लिए, खार्किव के लिए, पूरे यूक्रेन के लिए, जिस तरीके की आशंका हर कोई एक्सपर्ट जता रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। मंजू सेठ हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। मंजू जी, यूएनएससी की हमने बात की, अगर ईयू का सदस्य बन जाता है यूक्रेन तो क्या वाकई कुछ स्थितियां बदलेंगी? जानकार कह रहे हैं कि देखिए 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि यूक्रेन के जो लोग यूरोप जाना चाहें वो आसानी से जा सकते हैं, और दूसरा ये कि जो यूरोपीय तमाम देश हैं वो शायद यूक्रेन के साथ आ जाएं रूस के ऊपर जवाबी कार्रवाई के लिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ इसमें जो सब और स्पीकर्स भी कह रहे हैं, पैनलिस्ट कह रहे हैं, ये पावर प्ले चल रहा है। और मुझे उम्मीद बहुत कम है कि यूरोप या नेटो कोई भी यूक्रेन के अंदर जाएगा। वो कह रहे हैं हम अपने बॉर्डर्स पे रह के उनको डिफेंड करेंगे। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन इन जनरल अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा उनका बिल्कुल रोल जो है वो थोड़ा सा इनफेक्टिव होता जा रहा है, क्योंकि जब तक उनके जो मेंबर सदस्य हैं उनकी बात नहीं मानेंगे और जब तक सारे एकजुट होके कोई कार्रवाई नहीं करेंगे किसी और एक स्टेट पे जो उनके हिसाब से बिल्कुल सही रास्ता नहीं कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है और इस किस्म की चीजें कोई भी कर रहा है, तो यूएन जो है उसकी थोड़ी इफेक्टिवनेस अगर आप देखेंगे धीरे धीरे आगे से पहले से थोड़ी कम हो। यूक्रेन का शामिल होना मंजू जी कोई फायदा यूक्रेन को? ज्यादा फायदा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता नहीं ज्यादा फायदा होगा जी। लेकिन हाँ, जो वीजाज हैं और वो है सब, उसका थोड़ा फायदा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई भी और ट्रेड में और इसमें थोड़ा फायदा होगा। मुझे लगता नहीं कोई भी मिलिट्री उनको फायदा होने वाला है। ठीक है कादियान साहब, एक तरफ यूएनएससी से बाहर निकालने की बात हो रही है रूस को, दूसरी तरफ ईयू में यूक्रेन के जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और वहीं तीसरी तरफ देखिए रूस लगातार एक के बाद एक धमाके कर रहा है। टीवी टावर की तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए जरा, धमाकों की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है, आग की लपटें, धुएं का गुबार दूर तक नजर आ रहा है। क्या वाकई रूस को किसी भी तरीके की चिंता है यूएनएससी में अपने भविष्य को लेकर, यूक्रेन के ईयू में जाने को लेकर? कम से कम इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कादियान साहब। 2 सवाल।
एक तो ईयू जो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो नेटो है। ईयू में जाने का फायदा एक तो जैसे मंजू जी ने कहा वो वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी आसानी से मिल सकती है वेस्टर्न यूरोप में, और ट्रेड में फायदा होगा। लेकिन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं ईयू, सिर्फ वो तो डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखिए मंजू जी ने सही कहा, ये यूक्रेन तो एक अखाड़ा है, ये तो बैटलफील्ड है। लड़ाई करने वाले तो वेस्टर्न नेशन है, खासकर अमेरिका है। अगर मैं इसको क्रूड भाषा में बोलूं, ये यूक्रेन का कंधा है, अमेरिका की गन है और टारगेट रशिया है। रशिया को पूरे तरीके से वो इस हालत में छोड़ना चाहते हैं कि अगले कई दशक तक अपनी गर्दन ना उठा सके। अब किस हद तक वो कामयाब होंगे, पुतिन किस हद तक डटा रहेगा,